भगवान भला करे उन लोगों का जिसके पक्ष में मतदान किए हैं और जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे? समाजवादी पार्टी तो बड़ी दरिया दिल वालों की पार्टी है। चुनाव आयोग को भी अपनी ग्रिप में ले लिया और चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संवैधानिक हमारी संस्था है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, उनका कोई कसूर नहीं। समाजवादी पार्टी तो बड़ी दरिया दिल वालों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीते हुए कई विधायकों ने जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो सारा देश का मीडिया जानता है, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। कई सालों तक समाजवादी पार्टी ने उनके लिए भी कलम नहीं चलाई, लेकिन जब पाप करके भी और आप उसको भी अपना कीर्तिमान बनाओगे तो मजबूरन अब जब देखा कि कलम चलेगी तो इन लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने उन सबको पार्टी से निष्कासित किया। अब वो भी लोग खुश है कि हम निष्कासित हो गए, हम आजाद हो गए। आजाद आज हो गए, लेकिन उस क्षेत्र की जो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख मतदाता जिन्होंने आपको किसी सिंबल पे चुन के भेजा था, आज आपकी जब वापसी हो रही है, देखिए भगवान भला करे उन लोगों का जिसके पक्ष में मतदान किए हैं और जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे अपनी पार्टी से जो हारे हुए हैं? अब ये जो लिया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय है तो सब विरोधार है, सबको स्वीकार। देखिए ये पहले भी होता था, लेकिन छुप छुपा के होता था। सरकारें जहां भी कहीं खास तौर से जब से मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में 2014 में और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार बनी, ये हमेशा लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और हर निर्वाचन क्षेत्र में चिन्हित करके ऐसे लोगों के वोट काटते रहे हैं जो स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। अब चुनाव आयोग को भी अपनी ग्रिप में ले लिया और चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संवैधानिक हमारी संस्था है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, उनका कोई कसूर नहीं। कसूर ये है कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता को बरकरार रखना आवश्यक है और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के जो 3 आयुक्तों का चयन हो, उसमें एक देश का प्रधानमंत्री, दूसरा प्रतिपक्ष का नेता और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठे और पूरे देश से जो योग्य अधिकारी उस योग्य है जिस पर भरोसा किया जा सके कि वो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के पद पर बैठाया जाए। मंशा यही आनंद फानंद में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाउस बुला लिया और हाउस में एक नया कानून बना दिया, बिल पास करा दिया और उस बिल में ही सारा रास्ता बना दिया। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है चोरी बेईमानी, ये डकैती की चीज। यह रास्ता बन गया कि देश का प्रधानमंत्री खुद होगा और उसी के द्वारा नियुक्त किया गया एक मंत्रिपरिषद का, उन्हीं के मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होगा और तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न होकर के वो उनके द्वारा जो बनाया गया है मंत्री हो रहे और एक प्रतिपक्ष का नेता। 3 ही आदमी बैठते हैं और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। आपको याद होगा एक भारत निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बाकी था, उन्होंने त्याग पत्र दिया है, दिया गया या लिया गया।
अब इस समय जो तीनों हैं, तीनों प्रधानमंत्री की कृपा से और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य की कृपा से तो अब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले छुप के होता था, डीएम को कह दिया जाता था और एजेंसी को कह दिया जाता था, बीएलओ को डायरेक्शन दिला दिया जाता था और वोट धीरे धीरे काटा जाता था। हर निर्वाचन क्षेत्र में 15,000 20,000 वोट काट दिए जाते थे। अब सीनाजोरी के साथ बिहार के चुनाव के समय पूरी सीनाजोरी के साथ नए सिरे से 8 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट को रिव्यू करने की बात तब जब इसी वर्ष चुनाव होना स्पष्ट है। पूरे देश की जनता ये मान चुकी है कि ये घोर बेईमानी का और खुलेआम बेईमानी का एक योजनाबद्ध तरीके से अमल किए जाने का प्रयास था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए, देश के जनता के वोटों से चुने गए संसद सदस्यों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर, निर्वाचन सदन के बाहर हर स्तर पर विरोध किया और धीरे धीरे चुनाव आयोग पे जैसे जैसे प्रेशर हुआ कि उसकी बेईमानी उजागर हो रही देश की जनता के सामने, तो उन्होंने पहले जो 12 विकल्प ठुकरा दिए थे उसमें पहले 5 को स्वीकार कर लिया, फिर 7 को स्वीकार कर लिया, फिर 9 को स्वीकार कर लिया, 11 को स्वीकार कर लिया और अब आधार कार्ड को भी, जिसका नाम काटा गया है, अगर वो आधार कार्ड लगा करके है मतदाता तो आवेदन करेगा, उसका वोट पड़ेगा। जैसा कि राहुल गांधी